हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, ये जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पे जो मेरी क्लासेस हैं सेंटेंसेस की, सिर्फ 2 क्लासेस हैं, बहुत छोटी-छोटी क्लासेस हैं, बहुत लेंथी क्लासेस नहीं है। उसमें मैंने बताया है, उसको देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है? और तब आपको समझ में आ जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, क्योंकि सेंटेंस के को आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तभी आप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही रूल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पहले पहचानना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सा भाव, कौन सी फीलिंग, कौन सा इमोशन है। और इम्परेटिव सेंटेंस में 3 तरह के इमोशंस मेनली पाए जाते हैं, मेन रहते हैं। कौन कौन से? पहला है ऑर्डर यानी आदेश, दूसरा है रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, विनती, निवेदन, और तीसरा है एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है, क्या उसमें आदेश है, ऑर्डर है, क्या उसमें रिक्वेस्ट, क्या प्रार्थना है, क्या उसमें एडवाइस दी गई है यानी सलाह दी गई है। अगर आप उसे आइडेंटिफाई जब कर लेते हैं कि हाँ इसमें ऑर्डर है, तो आप क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड की जगह आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर या कमांडेड। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस में ये 3 फीलिंग्स, इमोशंस को, थॉट्स को, इन तीनों भावों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इनको पहचान लेंगे तभी आप इनडायरेक्ट स्पीच की स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो जब आपको लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया है यानी किसी तरह का ऑर्डर है, तो आप सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑर्डर किसी भी तरह का आदेश हो, मतलब अगर आपको कोई कह रहा है डोंट टच माय वॉच, टीचर ने आदेश दिया है ओपन योर बुक, सिट डाउन, शट योर माउथ, तो वो ऑर्डर यूज़ होगा। कमांडेड का भी यूज़ ऑर्डर की ही तरह मतलब किया जाएगा, ऑर्डर ही की तरह यूज़ किया जाएगा। लेकिन बस क्या है, कमांडेड की इंटेंसिटी, जैसे हैवीनेस जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर कहीं फोर्सेस की बात हो, नेवी की, आर्मी की या पुलिस की, किसी भी इसमें किसी तरह का आदेश दिया जा रहा है, तो आप वहाँ कमांडेड ही यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ ऑर्डर्ड की जगह कमांडेड यूज़ कर लेंगे नॉर्मल सेंटेंस में। जैसे अगर टीचर ने आदेश दिया है या पेरेंट्स ने ऑर्डर दिया है, तो ऐसा नहीं कि पहाड़ टूट पड़ेगा, नंबर कट जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या है, हम सोचते हैं कि अपनी इंग्लिश को क्या है, ग्रामर को और एडवांस करें और बूस्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो क्या हो, एकदम पंच हो, एकदम फिट हो। तो क्या है, उस तरह में कमांडेड वहाँ पे ज़्यादा फिट है। ठीक है, अब देखिए, अगर रिक्वेस्ट नज़र आती है आपको कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है उसमें किसी तरह की प्रार्थना की जा रही है, विनती की जा रही है, किसी तरह का निवेदन किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्टेड या बेग्ड, इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड यूज़ करेंगे। इनका मतलब भी विनती करना ही होता है। अब इसमें भी देखिए, रिक्वेस्ट तो हर तरह से की जा सकती है, लेकिन बेग्ड की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। बेग्ड मतलब जैसे एकदम, बेग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना, मतलब जब आपको लगता है कि बहुत जैसे मरने जीने की स्थिति है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वाली बात है, तो आप बेग्ड ही यूज़ कीजिएगा। यही अंतर होता है कि एक वर्ड क्या मतलब सेम है, दोनों इन चारों का मतलब सेम है, मगर चीज़ों की क्या होती है, इंटेंसिटी, उस वर्ड का भार, उस वर्ड की हैवीनेस जो होती है वो अलग होती है। इसीलिए क्या हो जाता है, किसी किसी जगह पे क्या है, शब्दों का प्रयोग, वर्ड्स का प्रयोग करना सोचना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, उतना ही उस सेंटेंस को, आपकी बात को वजन मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, एडवाइस। अगर कहीं पे आपको लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह की सलाह दी गई है, किसी तरह की एडवाइस है, तो उसको हम एडवाइस या अर्ज्ड में चेंज कर देते हैं। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, में जो सेड दिया है उसको। ठीक है, अब क्या है, रिमूव डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज टू।
अब आपको पता है, आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो आप ये जानते हैं कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। आपने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा, वहाँ कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर लगा देते हैं, WH वाला है तो WH वर्ड लगा देते हैं, ये सब करते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, जब लेट वाले भी होते हैं, ठीक है, लेट भी होता है वो अलग है, उसका रूल अलग रहेगा, वहाँ पे मत दिमाग कभी लगेगा, अभी पहले यहाँ सोचिएगा, ठीक है। तो जब रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो वर्ब है, जो फर्स्ट रहेगा वो वर्ब रहेगा, उसके साथ इसको ऐड, मतलब ये पहले लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा डॉटेड कॉमा हटा के, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो ये यहाँ से आना बहुत जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि बात क्या की जा रही है, भाव क्या है, किस बारे में बात की जा रही है, सलाह दी जा रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि किस तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है, ये पता करना जरूरी है, वरना आप चेंज करने चलेंगे और स्टार्टिंग ही यहीं से होनी है, सेड से, आप वहीं पे अगर गड़बड़ हो गई तो आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में एक बात, एग्जामिनर ने जहाँ देखा कि आपने यहाँ गड़बड़ की है तो वो आगे का सेंटेंस देखने का मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। अब क्या है, जाहिर सी बात है, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप एक एक सेंटेंस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न यू लेसन। देखिए, द टीचर, अब देखिए ये जो टीचर बात कह रही है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ टीचर ने आदेश दिया। टीचर्स कभी विनती नहीं करते, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, वो एडवाइस दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कभी नहीं करेंगे, समझ आएंगे। ये नॉर्मल, ये लाइफ वाला नहीं कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि नहीं कभी टीचर ने रिक्वेस्ट भी करी होगी, नहीं, ये ग्रामर है, यहाँ एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब कोई सेंटेंस ऐसा है आपको पढ़ के लगे कि अब टीचर ने प्लीज बोल दिया है तो अलग ही बात है, अगर मान लीजिए प्लीज आ गया तो वो अलग बात है, मगर ऐसा होता नहीं है। बट हर चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी कॉमा टू, अब देखिए वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिट इन, योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन है, यू की पॉजिटिव फॉर्म है, सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म कह रही हूँ, सेम चीज है, तो वो क्या है, आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म लगी है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी हमें आई की पॉजिटिव फॉर्म लगानी होगी। आई की पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, माई, class and learn my lesson. Oh, just क्या हो जाएगा, योर है, यहाँ भी पॉजिटिव फॉर्म है, वही है, अरे यार माई लिसन, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो इस चीज का ना बहुत ध्यान रखिएगा, आपका एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ठीक है, ही, अब देखिए उसके दोस्त ने क्या कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अब दोस्त से क्या, वर्क हार्ड, अब दोस्त क्या है, दोस्त क्या दे रहा है, दोस्त सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही, दोस्त को उसने क्या दी है, एडवाइस दी है, ठीक है, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क
हार्ड। समझ आएगी बस, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं ही आएगी आपको। बस सिंपल सिंपल से रूल है, अगर आराम से करेंगे प्रैक्टिस तब ये जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगा तो आपको आ जाएगा। मेन क्या होता है, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो अगर कभी कुछ डिफिकल्ट आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है तो आप कर लेंगे। और एक चीज जान लीजिए, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, आसान कुछ है। आपको आता है तो सब आसान है, आपको नहीं आता तो सब डिफिकल्ट है। किसी के लिए कोई पेपर इजी है, किसी के लिए कोई पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट जिससे बात कर रहा है वो चीज अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, तो हम उसको कहाँ ले आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं, ठीक है। उसको कहाँ ले आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको कहाँ ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस करते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट, अब क्या है, एक जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो, जैसे डू नॉट अब्यूज एनीवन, डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर डू नॉट से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहली चीज क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ डू नॉट से अगर शुरू हो रही है तो हम सेड को किस में बदल देते हैं, सेड को बदलते हैं फॉरबिड में। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब मना करना, या तो फॉरवर्ड कर देंगे और या तो उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड एंड एडवाइज में, एंड यूज टू, ठीक है। क्या करेंगे, अब पहले देखिएगा, देखिए क्या सेंटेंस करेंगे ना तब समझ में आएगा। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, ठीक है। द टीचर, अब क्या है, डू नॉट है, हम फॉरवर्ड, दो रूल हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दीजिए और टू लगा कर बना दीजिए सेंटेंस, ठीक है, या लगा के बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं और न्यू रूल्स को जानते हैं। देखिए, अब तक हमने क्या देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्या होगा, हम सेड को चेंज कर देंगे एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, ये सब में, और कॉमा डबल इंडेड कॉमा हटाकर हम टू लगाएंगे और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन चेंजिंग है वो कर देंगे। टेंस चेंजिंग का इसमें मतलब टेंस चेंजिंग होती है, वो भी डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि कैसा रिपोर्टेड स्पीच है। अदरवाइज रिपोर्टेड स्पीच जो है इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम टू लगाकर उसके बाद सीधे वो वर्ब लगा के और पूरा सेंटेंस बनाते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब क्या है, एक ये जो नई चीज, एक और नया जो रूल है इसमें वो क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसमें टू वाला कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं यूज होगा, ठीक है, इसका कुछ और रूल होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होता है तो उसको चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका है, हमारे पास दो सेंटेंस है, एक हम दोनों तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो आपको तब समझ में आ जाएगा। एक क्या तरीका है, एक तरीका ये है कि आप सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, ठीक है, आप सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए और क्या कीजिए, कॉमा डबल डॉट कॉमा को हटाकर वहां पे क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, ठीक है, टू लगा दीजिए। और फिर उसके बाद क्या है, जब टू लगा देंगे तो यहाँ डू नॉट नहीं लगेगा,
समझ आ गई बात? तब यहाँ डू नॉट नहीं लगेगा। हाँ देखिए, तो क्या करेंगे, आप पहले चेंज करते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो अब हमें पता है डू नॉट से स्टार्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे, ठीक है, फॉरवर्ड द बॉय, ठीक है, फॉरवर्ड द बॉय, क्या होगा, डू नॉट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, सिर्फ टू लगा देंगे, टू अब्यूज एनी वन, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या करेंगे, सेट को फॉरवर्ड में बदल देंगे और क्या करेंगे, यूज टू, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रहे, क्योंकि नोट्स जब आप बोर्ड में देखते हैं कुछ लिखा रहता है, नोट्स रहता है, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए सही रहता है। मैं समझती हूँ इस चीज को, ठीक है। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। जब डू नॉट से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, पहला रूल क्या है, पहला क्या है, पहला और दूसरा हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सेड को किस में चेंज कर दीजिए, फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए, और डू नॉट को क्या कर दे, यूज टू एंड रिमूव डू नॉट, डू नॉट को हटाइए और वहां पे क्या यूज कर दीजिए, टू यूज कर दीजिए, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी लिखे हैं उसमें, उनको एज यूजुअल उतार दीजिए। अब ये दूसरी चीज है। अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अब दूसरे में हम क्या करेंगे, सेट टू को ऑर्डर रिक्वेस्टेड एडवाइस, मतलब जैसा भाव यहाँ होगा, इमोशन होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे, और डोंट की जगह हम नॉट टू का यूज करके आगे एज यूजुअल सेंटेंस को उतार देंगे। देखिए, माई फादर, अब क्या है, सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ उसके फादर क्या कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं, आप पहले सोचिए, यहाँ क्या हो सकता है, उसके फादर उसे क्या दे रहे हैं, ऑर्डर, अपना समय बर्बाद मत करो, क्या दे रहे होंगे, एडवाइस दे रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, एडवाइस्ड मी, किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू में, नॉट टू वेस्ट, ठीक है। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट योर, सेकेंड पर्सन है और पॉजिटिव केस है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई का भी पॉजिटिव केस लगेगा, यानी क्या आ जाएगा, माई। समझ में आ गई बात? मैं एक बार और रिवाइज करती हूँ। देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट होगा, जब भी क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो है डू नॉट से स्टार्ट होता है, किससे, डू नॉट से स्टार्ट होता है, तो इसको चेंज करने के दो रूल हैं। क्या है, पहले, सबसे पहले क्या करें, आप सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दें, ठीक है, सेट टू को किस में बदल दें, फॉरवर्ड में बदल दें, और यहाँ से डू नॉट को हटाकर यहाँ पर टू लिख दें, ठीक है, डू नॉट को हटा के क्या लिख दें, टू लिख दें, और एज उसके बाद का सेंटेंस जो है, जो भी वर्ड्स है वो एज यूजुअल उतार दे। ये एक तरीका हो गया। अब एक जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप पहचानिए कि इस सेंटेंस में किस चीज की बात की गई है, क्या भाव है, क्या इमोशंस है। हमको पता चला कि इसमें क्या है, हमने देखा इसमें एडवाइस है, हमने एडवाइस लिख दिया, जो भी होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, जो भी है वो लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दिया, और डोंट को नॉट टू में चेंज कर देते हैं। समझ में आई बात, समझ आई, उसको नॉट टू में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंस जो भी लिखा है उसको एज यूजुअल बदलते हैं, साथ में जो अगर पर्सन चेंजिंग है तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपके एकेडमिक एग्जाम्स हैं, 9th 12th ये सब हैं, तो उसमें तो आपको बनाना पड़ेगा, पता होना चाहिए, इसको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं तो उनका इतना कॉन्सेप्ट है,
कि उनको क्या है, उनको ऑप्शंस मिलेंगे। अब उनको पता याद होना चाहिए कि फॉरवर्ड के साथ टू ही लगेगा, एडवाइस रिक्वेस्टेड है या ऑर्डर्ड है कुछ है तो उसके साथ नॉट टू लगेगा। डू नॉट कहीं भी रिपीट नहीं होगा, मतलब फिर से अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम डू नॉट नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे हम नेक्स्ट रूल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन होती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नेवर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे? अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी इमोशंस हैं, जो भी भाव है वहाँ पे वो यहाँ लिख देंगे। ऑर्डर्ड, एडवाइस, मतलब जो एडवाइस्ड है, रिक्वेस्टेड, जो भी अगर भाव है वो यहाँ लिख देंगे। और नेवर कॉमा डबल कॉमा हटाकर, कॉमा डबल लिमिटेड कॉमा हटाकर उसकी जगह क्या लिख देंगे, नेवर टू लिख देंगे और उसके बाद का सेंटेंस वैसे ही बना देंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब टीचर ने अगर ये कहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ टीचर आदेश नहीं दे रहे हैं, एडवाइस दे रही है। द टीचर advised the teacher advised the students। अब ये किस में हो जाएगा, नेवर टू हो जाएगा, नेवर टू वेस्ट। अब योर टाइम है, योर क्या है, सेकंड पर्सन, पॉजिटिव केस है यू का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है और ध्यान दीजिए प्लूरल है। ठीक है, कई लोग, कई स्टूडेंट्स हैं, तो थर्ड पर्सन में कई लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्टिव केस है, दे है। तो हम यहाँ पर दे की पॉजिटिव फॉर्म लगाएंगे, यानी देयर टाइम। समझ में आई बात? यहाँ क्या लगा देंगे, देयर टाइम। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर डोंट आएगा तो हम डू नॉट हटा के वहाँ नॉट टू लगाएंगे, उधर एडवाइस रिक्वेस्टेड करेंगे या फॉरवर्ड लगाएंगे और यहाँ से टू लगाएंगे। नेवर है तो हम यहाँ पर जो भी इमोशन है वो लिखेंगे और यहाँ नेवर टू लगाएंगे। तो ये बहुत क्लियरली याद होना चाहिए आपको। समझ में आ गई बात? अब देखिए क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसमें लोग जैसे बोल देते हैं प्लीज, हेल्प मी, काइंडली, सर, मैम, इन वर्ड्स को लगाकर भी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच बनती है। ठीक है, तो अब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो उन वर्ड्स का क्या इफेक्ट होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कोई थ्योरेटिकल रूल नहीं है, इनको समझना ही पड़ेगा कि अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में सर आ गया है या मैम आ गया है या प्लीज़, प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो क्या आप करेंगे, उन वर्ड्स को कैसे बनाएंगे, उनको क्या चाहिए, आपको पता तो है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन उन वर्ड्स को क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उनको नहीं लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे और लेट वाले सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।